तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B की। और 3B को समझने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे एक्सरसाइज का। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर विच दैट नंबर एग्जैक्टली दैट इज विदाउट रिमाइंडर। यानी कि किसी नंबर को जब आप फैक्टर निकालते हैं तो वो फैक्टर जब निकलेगा जब उसमें क्या हो, रिमाइंडर क्या ना हो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं बेटा 9 की, किसकी बात करते हैं, 9 की। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा हमें ना, तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेते हैं 9। तो 9 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 9 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखिए 1 से। अब रिमाइंडर की बात की जा रही है, करिए डिवाइड जरा, 1 9 या 9, रिमाइंडर कुछ आया नहीं आया। ठीक है ना, चलो 1 हो गया। 2 क्या है बेटा, 2 को चेक करेंगे 2 है या नहीं। तो क्या करेंगे, 2 डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1 आ गया ना। क्या ये है फैक्टर, ये बेटा नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द रिमाइंडर इज 1। इसके बाद बेटा चलते हैं 3 पे देखते हैं। तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया क्या, कुछ नहीं आया ना। तो यानी क्या हो गया, 1 और 3। और बताइए 9 का फैक्टर क्या होगा बेटा, 1 हो गया, 3 हो गया, और इसके बाद में 4 है क्या, नहीं है, 5 है नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं है, 9 है। कैसे देखेंगे बेटा, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 0। तो फैक्टर क्या आ गया बेटा, 1 3 9। अब 9 के अलावा क्या कोई रिमाइंडर है क्या, ये देखिए आप पहले 9 के इनके अलावा अगर कोई रिमाइंडर हो तो आप वो बताइए अब जरा, कोई है क्या, कोई भी नहीं होगा। 1 3 9 ही सिर्फ 9 के रिमाइंडर हैं। इंपॉर्टेंट ले सकते हैं बेटा, है ना। क्या लिखेंगे, 1 is a factor all natural number ठीक है बेटा। every non-zero is a factor of itself। ठीक है बेटा, चलिए तो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट की। ये नोट कर लीजिएगा, एनी नेचुरल नंबर इज ए नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी होल नंबर। यानी कि मल्टीप्लाई जो करोगे आप, यानी आपसे कोई कहने लगा कि व्हाट इज द मल्टीपल्स ऑफ 6, तो क्या करेंगे बेटा, 6 के मल्टीपल, यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 20। यानी सब क्या है बेटा, ये मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल्स हैं बेटा, ये 6 के। तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, एवरी नंबर is a multiple of 1, every number is a multiple of itself। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर दैट नंबर। ठीक है बेटा, तो अभी इससे पहले आपको जो फैक्टर की डेफिनेशंस बताई थी, तो डेफिनेशन में ये बताया था कि जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाता है बेटा, उसका फैक्टर। तो फर्स्ट वाले में क्या जाएगा बेटा, इसका फैक्टर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका बेटा, इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अभी आपको फैक्ट लिखवाए थे नोट करके कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर का फैक्टर कौन होता है बेटा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द फैक्टर ऑफ 56 आर। थर्ड पार्ट बेटा, अभी आपको जैसे बताया था, तो 56 के आपको फैक्टर लिखने, देखिए 1 तो है ही, 28 2 जा 56, यानी 2 भी हो जाएगा। 3 हो जाएगा क्या बेटा, ये देखिए जरा, 3 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, है ना। 4 हो जाएगा, है ना। कैसे, 14 4 जा 56, है ना बेटा, 4 हो जाएगा। और 7 8 जा 56, ठीक, 8 7 जा 56, 8 हो जाएगा। और बताइए कौन कौन से हो गए, 14 हो जाएगा, और 28 2 जा 56, और बताइए
और एक खुद क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, यानी खुद कौन हो जाएगा बेटा 56, यानी ये क्या हो जाएगी बेटा, इसके फैक्टर हो गई किसके 56 के। चलिए इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इन द मैथमेटिकल सेंटेंस 3 इंटू 8 इक्वल टू 24 और 24 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 8। तो बेटा 3 8 या 24, अभी इससे पहले बताया कि आपको क्या बताया था, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 6, तो ये सारे क्या बेटा इनके, ये सब क्या कहलाते हैं मल्टीपल। तो फोर्थ पार्ट में क्या जाएगा बेटा, ये मल्टीपल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ में दिया हुआ द लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज, द लीस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज, तो बेटा ये क्या हो जाएगा अपना नॉन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा नंबर इटसेल्फ, ठीक है, नंबर इटसेल्फ। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आंसर ट्रू और फॉल्स, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर इन्फिनाइट, ठीक है, क्या किसी नंबर के फैक्टर इन्फिनाइट हो सकते हैं, तो बेटा कभी नहीं होने के। क्या आप ये बताइए 2 के फैक्टर इन्फिनाइट होंगे, नहीं होने के, क्यों, क्योंकि या तो 1 होगा या क्या होगा खुद 2 होगा, तो इन्फिनाइट नहीं होंगे ना, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा फॉल्स, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा फॉल्स। सेकंड पार्ट बेटा, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, तो ये अभी आपको बताया था कि 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ट्रू। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके बेटा। तो थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 6 इज ए फैक्टर ऑफ 27। अरे बेटा 6 क्या 27 का फैक्टर है, तो चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो 6 3 जा 24, 6 3 जा 18 होता है, ध्यान रखिए, तो 18 और 6 4 जा 24 और 6 5 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 4 24, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 रिमाइंडर। क्या एग्जैक्ट आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 27। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं इसके बेटा। द लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 9 इज 99, 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 9 इज 99, तो बेटा सही है एकदम कि 9 की बात की जा रही है ना बेटा 99, तो 2 डिजिट आपको बताने हैं, तो 11 9 जा कितने होते हैं 99, तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है इसका ये फिफ्थ पार्ट। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच हैज नो फैक्टर ऑफ ऑल, ठीक है, तो नेचुरल नंबर की विच हैज नो फैक्टर ऑफ ऑल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के निकाले है ना, कैसे 1 8 जा 8 है ना, 2 4 जा 8 है ना, और बताइए बेटा और क्या बन, तो क्या लिखेंगे बेटा, सो द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। नोट करिए बेटा सब। पार्ट में आपको दिया हुआ 18, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको 18 के भी बेटा ऐसे ही करने हैं आपको, कैसे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, और बताइए बेटा 3 इंटू 6 हो गया, और इसके अलावा कोई है क्या, बताइए बेटा इसके अलावा कोई है, नहीं है कोई भी, ठीक है, तो लिखेंगे सो द फैक्टर ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। बेटा सबको पता है एक तो प्राइम नंबर है, ठीक है, और सबको पता है कि प्राइम नंबर के जो फैक्टर नहीं होते सिर्फ वो किससे डिवाइड होगा, एक तो खुद से होगा और किससे डिवाइड होता है सिर्फ वो 1 से, तो बेटा 1 तो 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 23, तो सो द फैक्टर ऑफ 23 आर कौन कौन से 1 एंड 23, ये नोट कर लीजिए 48 है ना बेटा, 2 इंटू 24, 3 इंटू 6 इंटू 8 12, ठीक बेटा, 4 इंटू 12, और बताइए बेटा 8 इंटू 6, और बताइए बेटा, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, सो द फैक्टर ऑफ 48 आर 1 2 3 4 8 6
12, 16, 24 एंड 48। नोट कर लीजिए बेटा सब आंसर, और बाकी के 2 पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं बेटा। 7 के मल्टीपल्स आपको अभी हमने क्या बताए, किसी भी चीज़ के मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि उसकी क्या करते चली जाइए मल्टीप्लाई। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना हो जाएंगे 21, 7 4 जा हो जाएंगे आपके 28। तो ये सब क्या है बेटा इसके मल्टीपल, आपको कितने बताने 5 बताने, यानी 35 तक लिख देंगे मल्टीपल। ठीक है, अब देखते बेटा इसको करने का तरीका। आप तो क्या लिखेंगे बेटा, देखें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, तो किसके आपको 7 कहना बेटा, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5, 35 है ना बेटा। ये हो गए आपके क्या मल्टीपल। सो द मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, सो द 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, क्या क्या हो गया बेटा, 7, 14, 21, 28, 35। यहाँ एंड लगा दीजिए ना, एंड 35। तो ये बेटा क्या हो गया आपके मल्टीपल। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 आर, तो वही सेम बेटा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। तो क्या लिख देंगे बेटा, शो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 11, 22, 33, 44 एंड 55। नोट कर लीजिए वेदर 39 इज अ फैक्टर ऑफ 13,962। बेटा इससे पहले जब फैक्टर की आपसे बात की थी तो आपको ये बताया था कि जब फैक्टर आप निकालेंगे तो हमेशा उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। यही तो आपसे करा था। जैसे 6 के आपसे फैक्टर पूछे गए तो आपने बताया 1 2 3 एंड 6, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है नीचे डिवाइड करने पे, 0 आ रहा है ना। ऐसे ही इसको आपको करना है, पर एक चीज़ आपका ध्यान रखना है, यहाँ कोई छोटा नंबर तो नहीं, नंबर कैसा बड़ा दे दिया गया ना, तो आपको डिवाइड बेटा करके देखना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटा, ट्राई करते हैं। तो 39 13962, ठीक है बेटा। तो करेंगे बेटा डिवाइड, तो कितना है सबसे पहले 2 कम बेटा 3 लेते हैं बेटा ना। तो 3 9 जा कितना हो गया बेटा 27, और 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक बेटा, 9 में से 7 जाएंगे 2, और 3 में से 1 गया बेटा 2। कितना ले लिया बेटा हमने सर 2 2 6। आइए कितनी बार बेटा जाएगा 5 टाइम्स, 5 9 जा 45, कैरी कितना हो गया 4, 5 3 जा 15 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 19। ठीक है, कितना उतार लिया बेटा हमने, माइनस करेंगे, 6 में से 5 जाएगा बेटा 1, और 22 में से 19 चले जाएंगे बेटा, कितना बचेगा आपका 3। यहाँ से बेटा कितना उतारा हमने 2 है ना बेटा, 8 टाइम्स अब जाएगा। 8 9 जा बेटा 72 का 2, कैरी कितना हो गया 7, 8 3 जा 24, 24 और 7 बेटा कितना हो जाएगा 31। कितना आ गया बेटा, आ गया रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0 आ गया ना आपका। सिंस 13962 by 39 is a factor of 1396। सेकेंड पार्ट आपको बिल्कुल बेटा सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। नोट करिए ये वाला पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट 17 इज ए फैक्टर ऑफ 17,007। इससे पहले जो हमने बेटा क्वेश्चन करा था वहाँ भी आपसे यही पूछा गया था कि आपसे वहाँ पूछा गया डिटरमाइन वेदर कि ये इसका फैक्टर। अब आपसे क्या कहा गया विदाउट एक्ट, अब आपको डिवीजन नहीं करना, आपको कोई भी डिवाइड नहीं करना है, तो आपको ये बताना है कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। देखिए बेटा, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा तरीके से, हम बहुत बढ़िया तरीका है
डिवाइड वाला फिर भी आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, ये उससे भी आसान तरीका देखिए बेटा। तो क्या करेंगे 17 कितनी 0 1 2 3 कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, ये देखिए 17 ये तो आ गया होगा कि अगर हमने 17,000 में, ठीक है देखिए देखो ध्यान से, और 17 ऐड करते हैं 17017 आपका ये आ गया कि नहीं आया, देखिए आ गया ना। तो हमने क्या इसको बेटा फैक्टर करके लिख दिया, नहीं 70,000 प्लस 17 लिख दिया। अब आगे देखते क्या करते बेटा। अब ये देखिए अगर 17 को मैं इस तरह से लिख दूं बेटा, यानी 17 की मल्टीप्लाई अगर 1000 में कर दें तो ये आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए 30 है, 30 आप लगा देते हैं ना, और प्लस में बेटा कितना आपका ये 17, ठीक। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा वो देख लीजिए, ये आ रहा है दोनों में क्या आ रहा है 17, ठीक। कितना आ जाएगा 1000 प्लस कितना हो जाएगा 1, अब कितना हो जाए 17 इंटू 1001, ठीक 17 इंटू 1001। तो जब भी आपकी फॉर्म देखिए 17 आ गया और 17 से आपको क्या करना था फैक्टर करना था ना बेटा, तो क्या लिख देंगे नीचे बेटा हम दिस, सो 17 इज ए फैक्टर 17 इंटू 1007। नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना हो जाएगा। 18 के 8 मल्टीपल कितने हो जाएंगे बेटा 640 हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर कितना हो गया बेटा 640। सेकंड की तरफ चलते बेटा, पूछा गया द फर्स्ट थ्री डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7। तो बेटा फर्स्ट 3 डिजिट इवन जो किससे मल्टीपल हो बेटा 7 से, तो वो कौन सा नंबर होगा बेटा 3 डिजिट इवन नंबर ऑफ मल्टीपल 7। तो बेटा हो जाएगा 1 1, तो 13 बन जाए 13 कैसा हो गया बेटा ओड नंबर हो गया है ना। तो 13 2 जा कितना हो गया 13 2 जा 26, ये कैसा हो गया बेटा इवन नंबर है ना। 13 इंटू 6 ये कैसा नंबर हो गया बेटा ऑड, वो इवन नंबर, यानी 3 आपके मल्टीपल हो गई है, हेंस इवन मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100। तो कौन कौन से हो गए बेटा 26 52 एंड 78। नोट कर लीजिए सम। थर्ड पार्ट ऑफ 17 लेस देन 100। अब 30 से पहले वाले में हमने इवन पढ़ा, आपकी क्या करना है आपको ओड वाला है ना। तो क्या करेंगे बेटा देखिए 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, 17 5 जा 85। देखिए आपके लिए एक और तरीका बताता हूँ, जब आपसे इवन पूछे गए तो आपने क्या करा यहाँ पर इवन नंबर रखे 2 4 6। अब आपसे ओड पूछेगा आपने क्या रखा 1 3 5, यानी कैसा नंबर ये आपके ओड हैं। और आपसे पूछे गए लेस देन 100 या 100 से कम वाले, ज़्यादा वाले पूछते तो हम बढ़ाते चलते, अब कम पूछे गए तो हमने क्या करा यहाँ तक रोक दिया। तो क्या लिख देंगे हेंस द मल्टीपल ऑफ, हेंस द ओड मल्टीपल ऑफ 17 लेस देन 100। कौन कौन से हो जाएंगे 17 51 एंड 85। नोट कर लीजिए 52 एंड 76, यानी कि 52 और 76 के बीच के मल्टीपल आपको लिखने किसके 5 के, ठीक है बेटा। तो लिख देंगे, बहुत सिंपल से बताता हूँ आपको मैं, लिखेंगे 5 के, ठीक है। तो 5 11 जा कितना हो गया 55 हो गया, ठीक है। 5 12 जा कितना हो जाएगा 60, 5 13 जा हो जाएगा आपका 65, 14 15 इंटू 5 75। देखिए 52 के बीच में आ गए यानी 55 आ गए, और 76 से पहले यानी 75। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। क्या लिख देंगे हेंस द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 52 एंड 76। तो कौन कौन से हो गए बेटा 55 60 65 70
एंड 75। नोट कर लीजिए, लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर आर। तो बेटा एग्जैक्टली वन फैक्टर आर आपको बताया था, सिर्फ वो कौन सा नंबर होगा, वन होगा, जो ऑल नेचुरल नंबर का क्या होगा, फैक्टर। तो वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, वन आंसर लगा देंगे आप लोग इसका, यानी सी पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते बेटा क्या दिया हुआ आपको, द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25 इज। तो बेटा द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25 इज, ठीक है। तो 25 के जो फैक्टर होंगे, अब कौन कौन से 25 के फैक्टर एक बार देखेंगे, 1, 5 और 25। इससे अलग या तो कोई हो तो बताइए आप जरा। अब इनका आपसे क्या पूछा गया, सम पूछा गया है ना। तो सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25। तो 1 + 5 + 25, तो कितना आ जाएगा बेटा, 31। लगाइए कौन सा ऑप्शन है आपका सही सा, ये आपका सी पार्ट है, ठीक है, सी लगा दीजिए। 10 इसका चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ये था आपका 9 और ये था आपका 8। 10 की तरफ चलते हैं। 40 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ। तो बेटा 48 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ, लिखते क्वेश्चन, 48 इज नॉट मल्टीपल ऑफ ए ऑप्शन दिया हुआ आपको 4, सी आपको दिया हुआ 18, बी आपको दिया हुआ 12 और डी आपको दिया हुआ 60। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जरा, 10 नंबर 48 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल नहीं है। देखिए 4 के टेबल में 48, या आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आराम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 4 का तो मल्टीपल है, आपसे पूछा किसका नहीं है, ठीक है। तो आपको टिक करना नहीं वाले पर, ठीक है ना, क्योंकि 12 4 जा 48 होते हैं, तो ये तो हो जाएगा, इंटू 12 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 4 से 12 4 जा हो गया, ये भी 16 3 जा 48 हो गया। अब 18 के टेबल में 48 आपने कहीं आते हुए सुना आज तक नहीं, यानी नोट आया है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर बेटा इसका सी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन मल्टीपल। देखिए पहली बात तो इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल क्या होते हैं, इवन मतलब जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। चलो जी वो देखते हैं। तो सबसे पहले यही देख लीजिए 2 से डिवाइड वाले। देखिए ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ये तो नहीं होगा, पहले ही कट लगा लिया, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा भी पूरा, सिर्फ क्या पढ़ा भी, इवन मल्टीपल तक। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। 100, ठीक है 100 है, इवन है, पर एक चीज और ध्यान रखनी है, 2 डिजिट होना चाहिए। ये कितनी डिजिट हो गई, इसमें 3 हो गई, यानी ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थर्ड वाले पे चलते बेटा, 92, ठीक है। तो 92 की अगर बात करी जाए बेटा, 5 से आपको डिवाइड करना है। देखिए 2 डिजिट होनी चाहिए, है, आपका इवन होना चाहिए, है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, पता कर लेते हैं, फैक्टर पता करना आपको, मल्टीपल पता करना है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन मल्टीपल है ना, तो इवन मल्टीपल पता करते हैं, किसका होना चाहिए, वो भी 5 का होना चाहिए। तो क्या ये 5 का मल्टीपल है, आपको देखते पता चल रहा होगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ, यानी ये वाला भी नहीं है। अब बात आई बेटा 90 की। पहली बात 2 डिजिट होना चाहिए, है, इवन होना चाहिए, 45 2 90 है, 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड करके आप ऐसे चेक कर लीजिए, 5 कितना हो जाएगा बताइए, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, 0 ले लीजिए, 5 8 जा 40, यानी ये वाला क्या हो गया, दैट इज योर राइट। व्हाट नंबर आई, यानी मैं कौन सा नंबर हूँ, आई एम 2 डिजिट मल्टीपल। कैसा डिजिट है बेटा, ये 2 डिजिट मल्टीपल। चलो जी एक तो ये सर्कल कर लो, मल्टीपल ऑफ 50, किसका मल्टीपल है बेटा, 50 का। अगर हम 50 की बात करें, मल्टीपल निकालते हैं बेटा, तो 15 1 जा 50, 15 2 जा कितना आ गया, 100 हो गया। अब ये तो 3 में पहुंच गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने 3 पे पहुंच गया, यानी आपको नंबर 2 डिजिट होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 50 का। तो बेटा आंसर कितना आएगा, आंख बंद करके लिख देंगे, कितना बेटा 50। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। आपसे मल्टीपल पूछा गया 2 डिजिट, आप अगर 2 से करते 100 3 डिजिट पे पहुंच गया, 3 पूछा 100 लिख देते, ठीक है। अब पूछा गया है 2 डिजिट,
तो कितना हो जाएगा बेटा आंसर 50। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। आई एम एन इवन नंबर। पहली बात तो ये बेटा कि नंबर कैसा, ये इवन पूछा गया। कैसा नंबर है ये? इवन। लेस देन 100, और 100 से कैसा बेटा ये कम है। फैक्टर है किसका? 13 का। किसका फैक्टर है बेटा? 13 का। अब 13 के फैक्टर आप देख लीजिए, और जो है 100 से कम होने चाहिए। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। तो 13 के फैक्टर देखते हैं, तो 100 से कम में तो कितना हो जाएगा बेटा? 78 आंसर। नोट कर लीजिए बेटा ये।